गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र पंकज बुद्धिराजा, जो जुड़ता रहता हूं टाइम टू टाइम स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स और फाइनेंस से जुड़ी हुई वीडियोस लेके। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो है स्टॉक मार्केट्स ट्रेडिंग के ऊपर। तो एक सेशन में मेरे से एक स्टूडेंट ने, जैसा आपको बताया कि मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी करता रहता हूं, तो एक सेशन में एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा कि सर, मैं स्टॉक मार्केट्स में जो है ट्रेडिंग करना चाहता हूं, तो क्या मेरे को इसके लिए डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा या ट्रेडिंग अकाउंट खोलना पड़ेगा, और ये मेरे बैंक के सेविंग अकाउंट के साथ कैसे लिंक होगा। तो मैंने उसे बताया कि अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों चाहिए। ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है ये आपके ब्रोकर के साथ खुलता है, और इसका मेजर मकसद होता है स्टॉक मार्केट्स में शेयर्स को खरीदना या बेचना। यानी कि मान लीजिए आपने 100 शेयर रिलायंस के लेने हैं, तो आप जो है अपने ब्रोकर को इन्फॉर्मेशन देंगे, और वहां से जो है ब्रोकर जो खरीदेगा, तो ये आप वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू आपके डीमैट अकाउंट में आएंगे। तो डीमैट अकाउंट शेयर्स को रखने के लिए होता है, जैसे कि समझ लीजिए एक आपका वॉलेट हो गया या आपका एक लॉकर हो गया, जिसमें आप जो है अपनी चीज़ों को संभाल के रख सकते हैं। और ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो ट्रेडिंग करने के काम आता है। इसी रिलायंस को कुछ दिनों बाद आपने बेचा, तो ये शेयर्स जो आपके डीमैट अकाउंट में पड़े थे, ये ब्रोकर के ट्रेडिंग अकाउंट में आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे। वहां से ब्रोकर के पूल अकाउंट में जाएंगे, और पूल अकाउंट से जो है एनएससी या बीएससी, जिसके पास साथ भी आपके ब्रोकर ने ये ट्रेड किया है, उसके पास जाएंगे, और वहां आगे सेटलमेंट होगा। ऑब्वियसली अगर आपको शेयर्स खरीदने हैं तो आपको पैसा चाहिए। आप शेयर्स बेचते हैं तो आप चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी उसका पैसा जो है आपके अकाउंट में आ जाए। इसके लिए आपको अपने बैंक का जो है एक सेविंग्स अकाउंट चाहिए होगा। तो आपको इफेक्टिवली तीन अकाउंट चाहिए। एक अपने बैंक का सेविंग्स अकाउंट, जिसके थ्रू पैसा आएगा जाएगा। दूसरा अपने ब्रोकर के साथ जो है डीलिंग करने के लिए, शेयर्स ट्रांसफर करने के लिए और शेयर्स रिसीव करने के लिए, जिसको हम ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं, जो कि ब्रोकर के साथ खुलता है। और तीसरा जो है, जो अकाउंट जिसमें आप अपने शेयर्स रखेंगे, जिसको हम जो है डीमैट अकाउंट बोलते हैं। तो डीमैट जो है ये आपके डीपी या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ खुलेगा। तो कई जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, कोटक है, एक्सिस है, ये जो है 3 in 1 अकाउंट्स देते हैं। तो इन कंपनीज की जो है अपनी ब्रोकिंग सब्सिडरीज भी हैं, जैसे कि एचडीएफसी की एचडीएफसी सिक्योरिटीज है, आईसीआईसी की आईसीआईसी डायरेक्ट है, कोटक की कोटक सिक्योरिटीज है, यस बैंक की जो है यस सिक्योरिटीज है, एक्सिस की जो है एक्सिस डायरेक्ट है। तो ये जो कंपनियां हैं, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट और साथ जो है इनके पास डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का लाइसेंस भी है। ये एनएसडीएल और सीडीएसएल, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, जो कि डिपॉजिटरीज हैं उनके साथ कनेक्टेड हैं। तो वहाँ उनके थ्रू जो है इनके पास डीपी का लाइसेंस भी है। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस जो है आप मतलब एक ही जगह पे आप जो है 3 in 1 अकाउंट खोल सकते हैं। तो मान लीजिए जैसे आपका अकाउंट जो है सपोज एचडीएफसी बैंक में है, तो आप एचडीएफसी सिक्योरिटीज के साथ जो है आप अपना एक जो डीपी है उसके साथ अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। और जो ब्रोकर जो है एचडीएफसी सिक्योरिटीज है, उसके थ्रू जो है अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। तो आपको एक ही जगह पे एक ही ग्रुप के अंदर जो है वो तीनों अकाउंट एक साथ मिल जाएंगे। एक तो सुविधा है, और दूसरे सबसे बड़ी बात जो है, इसमें थोड़ा फ्रॉड वगैरह होने का या जो है आपका लॉस होने का या इस तरह की कोई चीज़ें होने के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है और इनकी अपनी एक रेपुटेशन है, और उस रेपुटेशन के बेस पे जो है ये इकट्ठा इसके लिए देते हैं। अगर मान लीजिए आप किसी जो है दूसरी ऐसी संस्था के साथ ऐसे ब्रोकर के साथ डील कर रहे हैं, तो वो जो है आपके बैंक्स के साथ जनरली जनरली ब्रोकर्स का टाई अप होता है। तो मान लीजिए कि आप एक ब्रोकर के साथ डील कर रहे हैं, रेलिगर है या मोतीलाल ओसवाल वगैरह है, तो इनके साथ डील कर रहे हैं, तो इनके ना किसी इनके ज़्यादातर जो बैंक्स वगैरह हैं उनके साथ टाई अप्स रहते हैं। तो ये बैंक के साथ जो है आपका सेविंग्स अकाउंट खुलवा देंगे, और अपने साथ जो है डीपी और ट्रेडिंग अकाउंट करवाएंगे। तो इन तीनों अकाउंट्स की जरूरत होगी अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, मैंने पहले भी इसके लिए कहा है कि ये बहुत रिस्की है, और अगर आप जो है शेयर्स लेते हैं तो आपको अच्छी रिसर्च करने के बाद लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो इन्वेस्ट करना होगा। अगर आप शॉर्ट टर्म करते हैं, एफ एंड ओ है, इंट्राडे है, तो जितना आपके प्रॉफिट होने की संभावना है उससे कहीं ज़्यादा जो है लॉस होने की संभावना है। तो वो ये स्टॉक मार्केट कोई गेट रिच क्विक वाली चीज़ नहीं है, कोई सट्टा बाजार नहीं है। अगर ऐसा करेंगे तो लॉस होने की संभावना ज़्यादा है। तो थोड़ा पढ़ लिख के समझदारी से फंडामेंटल एनालिसिस करके लॉन्ग टर्म के लिए लीजिए, और किसी अच्छे जो है ग्रुप के साथ जो है अपना 3 in 1 का या इस तरह के अकाउंट जो है खुलवाइए, और फिर जो है ट्रेडिंग कीजिए। तो ये था मेरा टॉपिक आज के लिए। इसी तरह के टॉपिक्स लेके मैं जुड़ता रहता हूँ आपके साथ। अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, जल्दी मिलेंगे फिर से। थैंक यू।